चुके हुए कैसे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और कैसे इसका हमने आंसर निकाला। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी। मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने क्या किया कि ब्रैकेट खोले, उसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने नीचे देखे फैक्टराइज किया इन दोनों को, तो एलसीएम लेना आता होगा। आई होप आप लोगों को दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewers, this is Mohammad Fazan and the topic is real and complex number question number 3 and part number 2 exercise 2.4 सॉरी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो। अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके वो देखें। अगर फिर भी वहाँ से नहीं समझ आते तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस में भी आपको वो लॉज याद कराता रहूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन दो बातें जहन में बिठा ले। एक ये, इस रेडिकल से आप लोगों ने डरना नहीं है। रेडिकल मीन 1/2। और जो सबसे पहले अब हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको बोर्ड मास का पता होना चाहिए। बोर्ड मास सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। तो सारा कुछ इस क्वेश्चन में होगा, ठीक। तो अब आप देखते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, अगर आपको याद हो, ठीक। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट है हमारे पास 216 को हमने फैक्टराइज करना है, मीन इसका एलसीएम ले लेना है। आई होप आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। सबसे पहले छोटी वैल्यू से, आखिरी नंबर इवन है तो छोटी से, तो 2 1 0, यहाँ पे 0 हो गया, ये 16 1 0 8, ठीक। फिर 2 5 and 2 4 and 2 and 7। अब 27 2 की टेबल में चूंकि नहीं आता तो हम 3 की टेबल पे आ जाएंगे। तो 3 9 3 3 and 3 1, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब हमने लिखनी ये वाली चीज होती है, ठीक है। 2 3 टाइम एंड 3 3 टाइम, ठीक है। और रेडिकल हम उसी तरह लगा लेते हैं, मतलब अंडर रूट। और ये बात वाज़ेह आपको होनी चाहिए कि अंडर रूट बराबर होता है 1/2, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 की रेडिकल की पावर 2/3, ठीक। ये वाला स्टेप आई होप लोगों को समझ आ चुका होगा। मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर सोच रहे हैं कहाँ से है। 25 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो 5 5 एंड 5 1, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर आता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम अंडर रूट डिवाइड उसी तरह आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आएगी वो है हमारे पास, मैंने मार्कर चेंज किया, सॉरी, ठीक। अब दूसरी हमारे पास यहाँ पे आपको ये बात पता होगी कि आपने पॉइंट जहाँ पे होता है उसके नीचे 1 लग जाता है, आगे जितनी वैल्यू तो इतनी 0 लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही सीन करना है, 0.04 डिवाइडेड बाय पॉइंट लीजिएगा 1 और 0 0, ठीक। और ऊपर क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक। आई होप ये स्टेप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब इसके बाद स्टेप जो अगला है वो ये है कि हम रेडिकल उसी तरह लगा लेंगे। जो ब्रैकेट जिन पे जो वैल्यू है वो उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मेन पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनकी पावर्स के साथ, अंदर वाली ब्रैकेट वाली वैल्यूज के साथ। जो भी जितनी वैल्यू होंगी हर वैल्यू पे वो जो एक्सपोनेंट इसका होगा वो उस पे ओपन होगा, ठीक। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 3, सॉरी डिवाइड बाय 3 डॉट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। और आगे आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, डॉट यहाँ पे भी लगा देता हूँ, डॉट मीन मल्टीप्लाई, ठीक। और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 100, ठीक। और यहाँ पे -1/2। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक और स्टेप आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। वो ये कि देखिए 4 डिवाइड बाय 100 है, 4 डिवाइड बाय 100। तो इसका मतलब कि ये एक टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं तो कर लेना, नहीं होते इसी तरह। लेकिन अब देखते हैं दोनों इवन में आते हैं, 100 भी इवन में आता है और 4 भी इवन में। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 50 ज़ा, ठीक। फिर 2 1 एंड 2 25। तो हम इसकी जगह जो वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय 25। और ऊपर आपको एक बात बता दूं, अगर यू 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, सॉरी 2 हो 1/2, तो अगर ये वैल्यू सेम हो तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल, और जो चीज़ें बच जाती है अब हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास रहता क्या है वो बता देंगे कि 2 की पावर 2, क्योंकि ये बच गया, ठीक। उसके बाद आपके पास 3 की पावर 2 बच गया, ठीक। और आपके पास 5 बच गया, ठीक। और नीचे आपको मैंने जैसे वहाँ ये समझाया
वो स्टेप यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं 1 डिवाइड बाई 25, इन्हीं कैंसिलेशन हमने कर ली, ठीक, 1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि हम अब इस चीज़ को ऊपर वाले स्टेप को एज इट इज़ चलाएं, क्योंकि अब वो कैंसिलेशन नहीं हो सकती उसकी। तो जो नीचे वाले स्टेप है इनको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। 25 का हमने एलसीएम लिया हुआ, ये 5 की स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एक लॉ याद रखें कि 1 डिवाइड बाई ए था, ए की पावर n, तो हम ऊपर लाते थे इसको, तो वो क्या अपनी जो पावर का साइन था वो चेंज कर लेता था। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वो करना है, 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 एंड डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे -1 एंड माइनस डिवाइड बाई 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएंगे। अब अगला स्टेप ये है कि आप लोगों ने 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये 5 और ये 5 भी आपस में कैंसिल होते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिया था कि अगर हमारे पास डिवाइड में वैल्यू हो और दोनों नीचे ऊपर सेम हो, लेकिन बीच में कोई साइन ना हो, ना प्लस का हो ना माइनस का हो, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी जो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, और अगर नहीं देखा तो अभी ये कॉन्सेप्ट याद कर लें। अच्छा, अब रेडिकल का जो कॉन्सेप्ट है, रेडिकल आप स्टार्ट में भी खोल सकते थे, इस रेडिकल को खत्म करके 1/2 लिख सकते थे यहाँ पे ही, इस दूसरे स्टेप में भी, और लास्ट में भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं लास्ट में कर रहा हूँ, स्टार्ट में भी कर सकता था लेकिन लास्ट में भी कर लें। 2 पावर 2 एंड 3 पावर 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे खोला, ये देखें यहाँ पे जैसे हमने इसकी पावर खोली, सेम एज इट इज वहाँ पे भी ऐसे कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका स्टेप अगला यहाँ पे कर लेते हैं। ये स्टेप ये खत्म हो गया, रेडिकल मुकम्मल, नीचे 0 हो गया, 0 नहीं सॉरी 1, 0 होगा तो वो वैल्यू फिर वो हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 की पावर सॉरी मैं पावर खोला तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। देखें ये पावर पहले इसमें खोली, फिर डॉट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये और ये जब खत्म होंगे, ये खत्म होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2.3। मैंने डॉट का मतलब आपको समझाया, डॉट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को। तो ये आ जाएगा आपके पास 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो दिस इज द आंसर ऑफ इन दिस इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 का ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और कैसे इसका हमने आंसर निकाला। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी। मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने क्या किया कि ब्रैकेट खोले, उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने नीचे देखे फैक्टराइज किया इन दोनों को, तो एलसीएम लेना आता होगा। आई होप आप लोगों को दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किए हैं, फिर पावर्स भी उसी तरह सेम एज इट इज लिखी, और 0.4 का कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया कि पॉइंट के नीचे 1 आ गया और आगे 0 0 चलता आया। फिर उसी तरह मल्टीप्लाई में ये सेटअप आया, सॉरी अंडर रूट ये पूरे के ऊपर है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ये नो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक। ये पूरी इन दोनों वैल्यूज पे है, ठीक है। तो करने के बाद जस्ट हमने कैंसिलेशन की। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास इसके लास्ट 2 पार्ट्स की एक साथ, ताकि वो दोनों इजी पार्ट्स हैं तो टाइम फिर ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। सो आपको इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 का होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।